दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल PS एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है भारत के पर्वत और उसकी ऊंची चोटियों को ट्रिक से याद करना। तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में भारत के जितने भी पर्वत शिखर हैं, इम्पोर्टेंट पर्वत शिखर हैं और उनकी जो ऊंची चोटियाँ हैं वो ट्रिक से याद करवाऊँगा और इतनी आसानी से याद करवा दूँगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके ये ऊंची चोटियाँ याद हो जाएंगी। इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये पर्वत हैं, ये उसकी ऊंची चोटियां हैं, तो हम इन्हें ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही आसान से ट्रिक से याद करेंगे और हम थोड़ी सी देर में इन सबको ट्रिक से याद कर लेंगे और ऐसा याद करेंगे कि दोबारा आप भूल नहीं पाओगे इन्हें। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। पहला है हिमालय। हिमालय की ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये तो सबको याद ही है, भारत की पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय पर है, जिसकी लंबाई है 8848। सबसे ऊंची लंबाई है। शेरपा तेंजिंग ने सबसे पहले 1953 में इस पर चढ़ाई की थी। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ाई हुई थी। तो इसकी लंबाई है 8848। ये भी याद कर लेना, लंबाई भी आ जाती है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये आपको याद है, इसे ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। इसे है ज़रूरत ट्रिक की। अरावली। अरावली राजस्थान की पर्वत श्रेणी है। ये भारत की सबसे पुरानी या सारी श्रेणियों में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। मतलब जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है। वो 1722 मीटर ऊंची है। मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर। 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, जिसमें अरावली है, अरावली में है ये रावली। अरावली में है ये रावली, से हमें रिलेट करना है। रावली मतलब बावली। अरे बावली, रावली, अरे बावली, गुरु के बिना तू शिखर पर नहीं पहुंच सकती। कोई व्यक्ति या कोई लड़का या कोई लड़की बिना गुरु के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। बिना गुरु के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। गुरु है तो रास्ता है और रास्ता है तो मंजिल है। तो अरावली, अरावली मतलब है अरे बावली, तो गुरु के बिना शिखर पर नहीं पहुंच सकती। तो अरावली गुरु के बिना शिखर पर नहीं पहुंच सकती। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। हो गई याद? ऐसे ही रिलेट करना है और याद कर लेनी है। अब तीसरी है सतपुड़ा। सतपुड़ा में एक ये है वर्ड सत, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा। इसकी ऊंचाई है 1750 मीटर। तो हम इसे रिलेट कैसे करेंगे, कैसे ट्रिक से इसे याद करेंगे। तो ये सतपुड़ा, ये धूपगढ़। तो धूपगढ़ में ये धूप है, धूपगढ़ में ये धूप है। धूप सूर्य से निकलती है और सूर्य से इंद्रधनुष बनता है और इंद्रधनुष में सूर्य के किरणों से इंद्रधनुष बनता है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो 7 से सत, धूप, धूप से इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 रंग होते हैं जिसे विबजोर कहते हैं। तो धूम सत, धूप से विबजोर बनता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सतपुड़ा। तो धूपगढ़ सतपुड़ा, ऐसे रिलेट करना है। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऐसे रिलेट करके आप याद करोगे तो आपके एकदम याद हो जाएगा। आप ऑप्शन सही लगा के आओगे पेपरों में। धूप को देखते ही आप सतपुड़ा लगा दोगे, सतपुड़ा को देखते ही आप धूपगढ़ लगा दोगे। तो ये धूपगढ़ सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो अब यह है नीलगिरी। तो ये नीलगिरी और ये है दोदा बेटा। दोदा अलग और बेटा अलग। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है, 2637 मीटर ऊंची है। धूपगढ़ 1350 मीटर और ये है नीलगिरी 2637 मीटर। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, जैसे आपका कोई दोस्त है और आप है, आप दोनों खड़े हैं और गलती से आपके फ्रेंड से क्या होता है, आपकी शर्ट पर नील गिर जाता है। आपकी शर्ट पर नील गिर जाता है, नील गिर जाता है। तो नील गिर जाता है तो आप उससे क्या कहोगे, अब नील गिर दिया ना बेटा, अब धो दे बेटा, दो बेटा। मतलब अब तूने नील गिर दिया ना, अब मैं नहीं धोऊंगा इसे, अब तू ही दो बेटा। नीली गिरी तो धो दे बेटा। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दो बेटा। आसानी से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, 2695। अन्नामुडाई ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई, अन्नामुडी 2695 मीटर। तो अन्नामलाई, इसमें भी अन्नामलाई अन्नम आता है और इसमें भी अन्नम आता है। तो ऐसे ही आपको रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आसान है। इसमें भी अन्नम और इसमें भी अन्नामलाई। अन्नामलाई के आगे जिस भी ऑप्शन में अन्नम आएगा, अन्नमुडी, यही है
आप याद कर लोगे, आसानी है। अब ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन 1771 मीटर की है ये सैंडल पीक। बहुत आता है ये पेपरों में, हर पेपर में आता ही रहता है, बहुत आता है। तो अंडमान निकोबार की सैंडल पीक कैसे याद करेंगे? माँ ने कहा अगर तू घर में अंडा, अंडमान मतलब अंडा खाकर आया तो तुझे सैंडल से पीटूंगी। माँ ने कहा अगर तू घर में अंडा खाकर आया तुझे सैंडल से पीटूंगी। अंडमान मतलब अंडा खाकर आया तो तुझे सैंडल से पीटूंगी, सैंडल से पीटूंगी, और निकोबार बाहर निकाल दूंगी घर से। तो बस ऐसे ही याद करना है, अंडमान निकोबार की सैंडल पीक, अंडा खा के आया तो बाहर निकाल दूंगी, सैंडल से पीटूंगी, माँ ने कहा। अब ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो 752 मीटर। तो ये है लक्ष्य और ये है नाचो। अगर आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। किसी को भी किसका लक्ष्य मिल जाए तो वह खुश हो जाता है, और खुश होकर क्या करता है? नाचता है। नाचो, लक्ष्य मिल गया नाचो। तो लक्ष्य मिल गया नाचो, लक्षद्वीप की ऊंची चोटी नारचो। बहुत ही आसानी से ट्रिक से मैंने आपको दोस्तों ये 7 पर्वत व उसकी ऊंची चोटियाँ याद करवाई हैं दोस्तों, और ट्रिक से याद करवाई हैं। आप नहीं भूलोगे, 1-2 बार रिविजन करोगे तो आपके याद हो जाएंगी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।